गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। DDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें मानव संसाधनों की बात की थी कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो प्राकृतिक प्राप्त जो महत्वपूर्ण जो संसाधन है उनका अपने कौशल विकास के साथ उन संसाधनों को तैयार करता है और एक विकास के पथ पर उन्हें अग्रसर करने की स्थिति को पैदा करता है। खनिज है, इन सभी वनस्पतियों का दोहन करके या इनका उपयोग करके वो इस संसाधन का रूप धारण करता है और एक आगे उन्नति की ओर किसी विदेश को पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है। तो मानव संसाधनों के असमान वितरण की बात करते हैं। किस कारण असमान वितरण है? तो मानव संसाधनों के असमान वितरण कि मानव जो संसाधन उसके असमान वितरण किस प्रकार से पाए जाते हैं, किस प्रकार से हम कह सकते हैं मानव संसाधनों की जो वितरण है वो सभी जगह असमान पाए जाते हैं। मानव संसाधनों के असमान वितरण में असमान वितरण पहला आता है जलवायु। बच्चों, जिस जगह जलवायु मानव को नियंत्रित करने का असमान वितरण को प्रभावित करने का मुख्य कारण माना गया है। इसके बाद धरातल की स्थिति आती है। धरातल मानव वितरण को प्रभावित करता है। धरातल समान होगा वहां जनसंख्या अधिक निवास करेगी, धरातल असमान होगा वहां जनसंख्या कम निवास करेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में कम निवास करती है। इसके अलावा थी धरातल की स्थिति है दूसरे नंबर पर धरातल की बनावट। इन स्थितियों की बात हो चुकी है जलवायु की। जहां जलवायु मानव के अनुकूल है उन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव अधिक होगा, वहां मानव के लिए संसाधन उपयोगी होंगे। और जहां जलवायु उसके विपरीत है, प्रतिकूल है, वहां ये संसाधन विकसित नहीं हो पाएंगे। दूसरी स्थिति थी धरातल की बनावट। उबड़ खाबड़ पर्वतीय भाग, पठारी भागों में जनसंख्या कम निवास करती है और धरातली समतल भागों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। उन्हीं क्षेत्रों में संसाधन एक अच्छी स्थिति तक विकसित हो पाते हैं। अगली स्थिति है जलापूर्ति। जलापूर्ति जल मानव की अत्यंत प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने का महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। मानव क्रियाओं के लिए सहायक है। नदियां जल प्राप्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि नदियों द्वारा ही मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है। नदियों से मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनती है, नदियों के द्वारा सिंचाई होती है, नदियों से पेयजल आपूर्ति होती है। तो इन क्षेत्रों में नदियों का जो जल प्राप्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। नदी, घाटी, डेल्टा में जनसंख्या जमाव अधिक होता है, क्योंकि उस क्षेत्रों में जनसंख्या सघन इसलिए पाई जाती है क्योंकि एक तो परिवहन सुविधा विकसित हो जाती है, समतल धरातल होने के बाद कृषि कार्य आसानी से होता है और सिंचाई के साधनों की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है। तो जल मानव शक्ति का प्राथमिक आवश्यक संसाधन है, क्योंकि जहां जल होगा, जल व नदियां होंगी उस स्थान पर मानव अपनी आवश्यक सामग्री का उपयोग जल द्वारा पूरा कर लेता है। इनके अलावा नदी, घाटी, डेल्टाई क्षेत्रों में उर्वरक भूमि मिट्टी मिलती है, इस कारण जनसंख्या जमाव वहां अधिक पाया जाता है।
नदी घाटी डेल्टाई भागों में मिट्टी की उर्वरक क्षमता अधिक होती है, जिससे उस भाग में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। दूसरी स्थिति है आर्थिक संसाधन। ये भी जनसंख्या की स्थिति को बहुत प्रभावित करते हैं। अनेक बार आर्थिक संसाधन सुलभता होने से भौतिक कारकों प्रतिकूल होने पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। औद्योगिक विकास का होना आर्थिक विकास संभव है। उत्तम संसाधन वाले खनिज संसाधनों को आकर्षित करता है जनसंख्या को। छोटा नागपुर को पठार है, दामोदर घाटी है और कोलार क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। तो आर्थिक संसाधन। तो अनेक बार आर्थिक संसाधन सुलभता होने से भौतिक कारकों के प्रतिकूल होने से जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। अधिकतर आर्थिक संसाधन सुलभ हो जाने से उनके सभी कार्य आसानी से बन जाते हैं और जनसंख्या का जमाव उस भाग में अधिक पाया जाता है। इनके अलावा औद्योगिक विकास होता है, उन्नति की संभावनाएं होती हैं और मानव उस क्षेत्र की ओर विकास करता है। इसके अलावा आर्थिक संसाधनों के क्षेत्रों में मानव औद्योगिक विकास करता है और साथ ही लोगों को आर्थिक मदद मिलती है। इसी कारण वहां जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। अगला है परिवहन सुविधाएं। परिवहन जो सुविधाएं हैं ये भी मानव संसाधनों के असमान वितरण की स्थिति को दर्शाती हैं कि जिन क्षेत्रों में परिवहन आसानी से प्राप्त हो जाता है उस भाग में मानव के जमाव की अधिक स्थिति बनती है और जिन क्षेत्रों में ये स्थितियां परिवहन सुविधाएं विकसित नहीं हो पाती हैं उस भाग में मानव आसानी से निवास नहीं कर पाता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए मानव को एक उनकी आवश्यक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी है, जिनमें परिवहन संसाधन एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्योंकि परिवहन संसाधन जब विकसित होंगे तो मानव का विकास होगा और एक तरक्की की स्थिति को आगे बढ़ेगा।
तो है परिवहन सुविधा। परिवहन सुविधा पर्वतीय और पठारी भागों में मैदानों की अपेक्षा कम होती हैं, तो मैदानी भागों में जनसंख्या जमाव अधिक पाया जाता है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में जनसंख्या जमाव कम होता है। परिवहन सुविधा मानव को बहुत प्रभावित करती है। पर्वत पठारी भाग में परिवहन सुविधा मैदानी भागों की अपेक्षा कम होती है। क्योंकि उबड़ खाबड़ भाग में मार्ग बनाना आसान नहीं है। इसके विपरीत समतल भाग में मार्ग बनाना आसान है। और जहां परिवहन सुविधाएं अच्छी होंगी उसी क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव होगा। जहां परिवहन सुविधा अच्छी होगी वहीं जनसंख्या का जमाव अधिक होगा। इसके अलावा सुरक्षा है, ये भी जनसंख्या घनत्व को अधिक प्रभावित करती हैं, क्योंकि मानव अपनी आजीविका के लिए जो जीवन यापन करता है उसमें सुरक्षा होना जरूरी है। जिन क्षेत्रों में सुरक्षा नहीं है, अराजकता है, अपराध की स्थिति है, उन क्षेत्रों में या घने जंगलों में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां एक देश से दूसरे देश के मध्य टकराव की स्थिति होती है वहां जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। सुरक्षा जनसंख्या घनत्व को सर्वाधिक प्रभावित करती है सुरक्षा। क्योंकि जिस भाग में अराजकता है, अपराध है, उस भाग में जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। इसके विपरीत सुरक्षित स्थानों पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। राजनीतिक कारक भी है। जो राजनीतिक कारक हैं ये भी जनसंख्या की स्थिति को अधिक प्रभावित करते हैं, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवाद की स्थिति के क्षेत्रों में जनसंख्या जमाव कम पाया जाता है। इसके विपरीत जो शांति का माहौल होता है, राजनीतिक स्थितियां नहीं होती हैं, दंगे फसाद नहीं होते हैं, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। तो राजनीतिक जो कारक है ये भी जनसंख्या की दृष्टि को अधिक प्रभावित करता है। तो भाई जनसंख्या मानव संसाधनों के असमान वितरण की स्थिति को माना था। जलवायु, धरातल, जलापूर्ति, आर्थिक संसाधन, परिवहन की सुविधाएं, सुरक्षा और राजनीतिक कारक इन स्थितियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं,
क्योंकि इनके बगैर मानव का जीवन संभव नहीं है। ये स्थिति होगी उस क्षेत्र में जनसंख्या का जमाव अधिक होगा, इसके विपरीत जिस क्षेत्र में नहीं है वहाँ जनसंख्या का जमाव नगण्य होगा या न के बराबर पाया जाएगा।